नमस्कार दोस्तों, करनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जिसका उपयोग एक्सेल शीट बनाने, बजट बनाने, रिकॉर्ड शीट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसे वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। तो एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो रो की संख्या होती है 10,48,576, कॉलम की संख्या 16,384। रो तथा कॉलम के कटाव से किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। तो हम क्लास में आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो होम मेन्यू का कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशन का अर्थ होता है शर्तों के आधार पर फॉर्मेटिंग करना, शर्तों के आधार पर फॉर्मेटिंग करना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक गुरुजी थे, उनके पास बहुत सारे डेटा थे, स्टूडेंट की कॉपियां थी। उन कॉपियों में सभी के मार्क्स थे, किसी के 80 थे, किसी के 50 थे, किसी के 60 थे, किसी के 90 थे। तो गुरुजी क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। तो गुरुजी ने एक यूट्यूब पर क्लास देखी। तो क्लास देखते देखते कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहुंचे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सर ने क्या देखा कि अलग अलग शर्तें हैं। उसमें शर्तें क्या दे रखी हैं कि जिन स्टूडेंट के नंबर 70 से ज्यादा रखे उनके बुक्स का कलर क्या हो रहा है? ग्रीन कलर हो रहा है, हरा कलर हो रहा है। और जो 50 से कम है उनके नंबर जो बॉक्स आ रहा है वो कौन से कलर में आ रहा है? रेड कलर में आ रहा है। और जो मिडिल में है 50 और 75 के बीच में है उनका कलर क्या आ रहा है? येलो कलर आ रहा है। तो जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि जिनके 50 से कम नंबर है वो उनकी पोजीशन डाउन है, और जो मिडिल में है वो कहां से क्या प्रदर्शित हो रहा है? उनका कलर येलो कलर। और जिनके परसेंटेज या जो मार्क्स हैं वो 75 या 70 से ज्यादा आ रखे हैं उनको किस में दिखाएगा? येलो कलर में। और जिनके 10 नंबर 15 नंबर आ रहे हैं उनको एकदम गहरे कलर में दिखाएगा। कौन से कलर में? रेड कलर में। और ग्रीन कलर में सबसे टॉप वाले जिनके 99 नंबर आ रहे हैं उनको गहरे येलो कलर से दिखाएंगे। तो हम इस प्रकार से एक्सेल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बाद में हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? तो प्रैक्टिकल में हमने एक शीट लेयर की है जिसमें कॉलम है, एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है यहां पर, एम्प्लॉयर नेम, उसके बाद कर्मचारियों की पोस्ट, उसके बाद सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हम जो डेटा दे रखे हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या है? सैलरी की डेटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये डेटा दिया गया है सैलरी, जिसमें आपको ये पहचान करनी है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से कम है, जिन कर्मचारियों की सैलरी क्या है? 40,000 से कम है, उनके बॉर्डर आना चाहिए रेड कलर, या बॉक्स का कलर चेंज होना चाहिए, शेप का कलर हाईलाइट होना चाहिए, या अक्षरों का कलर चेंज होना चाहिए। इस प्रकार से हम शर्तें लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कर्मचारियों की सैलरी है उसको सिलेक्ट किया। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन के बारे में पढ़ते हैं कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से ज्यादा है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होने चाहिए। बॉक्स का कलर क्या आना चाहिए? ग्रीन कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया? सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर डेटा टाइप करेंगे 40,000। हाईलाइट होना चाहिए कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पर आपको दे रखा है फिल कलर, कौन सा कलर आना चाहिए? ग्रीन कलर। और यहाँ से ओके करना है। अब
कितने कर्मचारी है? केवल 2 ही कर्मचारी है जिसकी सैलरी कितने से ज्यादा आ रही है? 50,000, 40,000 से ज्यादा। एक तो देगा 50,000 रुपए, 45,000 रुपए। अब यहाँ पर हम कर्मचारियों की सैलरी चेंज करते हैं। जैसे कर्मचारी की सैलरी चेंज की हमने, यहाँ पर 22,000 रुपए दे, 22,000 रुपए कर्मचारी की सैलरी है। देखो हाईलाइट कलर, यहाँ पहले क्या हाईलाइट था, अब इस कर्मचारी की सैलरी बढ़ा देते हैं 21,500, उसकी कर देते हैं हम 44,000 रुपए। कितनी कर देते हैं? 44,000 रुपए। यह क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। इसके आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट देर का में लेस देन, यदि हमें डेटा दिए है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 20,000 से कम है, कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 20,000 से कम है, उनका अक्षरों का कलर क्या आना चाहिए? रेड कलर आना चाहिए। लेस देन यहाँ पर कितने टाइप करेंगे? 20,000 से कम है। जिन कर्मचारियों की सैलरी 20,000 से कम है, उनके अक्षरों का कलर क्या आना चाहिए? रेड कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे देर का रेड टेक्स्ट। अब रेड की जगह आप येलो भी करना चाहते हो, येलो कर सकते हो। यदि अक्षरों का कलर ग्रीन करना है तो यहाँ पर जाना आपको कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट कलर। अक्षरों का कलर किस प्रकार से रखना है हमें? तो यहां से फॉन्ट कलर देर का हमें कौन सा? रेड कलर। तो रेड ले सकते हैं, ग्रीन कलर लेना तो ग्रीन कलर ले सकते हैं। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी 20,000 से कम है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेटा को सिलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन, कितने से कम है? 20,000 से कम है, उनके अक्षरों का कलर क्या आना चाहिए? ग्रीन कलर आना चाहिए। तो ग्रीन कलर ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या करना है आपको? ओके करना है। अब देखो यहाँ पे किसी भी कर्मचारी की सैलरी 20,000 से कम नहीं है। अब यहाँ पर कर्मचारी की सैलरी देते हैं हम 20 की जगह 18,500, 21,500 उसकी सैलरी देते हैं 19,000। उसके आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट। बिटवीन दो संख्या के मध्य, दो संख्या दे रखी है हमें। जैसे यहाँ पे कर्मचारियों को डीए, डिनर अलाउंस, महंगाई बता, यहाँ पे सभी कर्मचारियों को 14% महंगाई बता दिया गया। तो यहाँ पर सैलरी का 14% निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको डीए के बारे में कंडीशन दे रखी है कि जिन कर्मचारियों का डीए 2500 से 3500 के बीच है, उनके डॉट डॉट का रेड बॉर्डर लागू कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन दो संख्या के मध्य 2500 से 3500 के बीच, यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाना, में बॉर्डर किस प्रकार का लेना है? डॉट डॉट का। तो यहाँ पर दे रखा है डॉट डॉट, कौन से कलर में? रेड कलर में। तो यहाँ पे कलर, अब यहाँ पर देखो बॉर्डर पहले से शो करा है, यहाँ पर कौन सा कलर में? रेड कलर में। तो यहाँ से बॉर्डर के बाद में फिल कलर, यदि अक्षरों का कलर भी हमें चेंज करना है, यदि मैं अक्षरों का कलर क्या करना चाहता हूँ? येलो कलर, येलो किया, उसके बाद ओके किया, ओके। अब देखो जिन कर्मचारियों का डीए 2500 से 3500 के बीच है, वो अक्षरों का कलर क्या आ गया? येलो, और बॉर्डर कौन सा लगाया था हमने? डॉट डॉट का रेड बॉर्डर लागू किया था। बिटवीन के आगे चलते हैं। इक्वल, जैसे आपको डेटा दिए कि डीए के बाद में आगे नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं एचआरए, एचआरए 11%। तो यहां पर एचआरए निकालते हैं इसका कर्मचारियों का। अब इक्वल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आपको इक्वल में डेटा दिए हैं कि जिस कर्मचारी का डीए 5500 है, कि जिन कर्मचारियों का डीए 5500 है, उनके बॉक्स का कलर येलो प्रदर्शित कीजिए, या येलो कलर से आपको क्या करना है? हाईलाइट। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेट में इक्वल का उपयोग करना आपको। और जिनका 5500 क्या है? एचआरए,
येलो कलर से क्या करना, हाईलाइट कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आपको क्या करना है, फिल कलर कौन सा, येलो। येलो कलर से क्या करना, हाईलाइट करना है। ओके, अब देखो यहां से 5500 आ रहा हो, क्या आ गया, हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कोई भी आपको टेक्स्ट लिखे हुए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में ले रखे एम्प्लॉइज के नेम। अब एम्प्लॉइज के नेम में आपको क्वेश्चन दिया जाए कि जिन कर्मचारियों के नेम में एच अक्षर आता है। अब देखो यहां पर आपको डेटा ज्यादा दे दिया जाए या ऐसा दे दिया जाए कि जिन स्टूडेंट का नाम पंकज है वो रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए, या रेड बॉर्डर लागू होना चाहिए, या अक्षरों का कलर येलो होना चाहिए। यदि डेटा हमारे पास 100 से ज्यादा है तो 100 से ज्यादा है तो उसको छांटने में आपको समय लगेगा। यदि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसको क्या कर सकते हो, छांट सकते हो डेटा को। अब देखो हाईलाइट कैसे करना है। यदि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम पता नहीं है तो एक एक को सर्च करेंगे कि किन का नाम पंकज है। तो आप देखो इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन के बारे में यहाँ पर कर्मचारियों के नाम लिखे हुए हैं पहले से, तो यहाँ पे कर्मचारियों का नाम सेलेक्ट किया हमने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स, जिसमें देर का टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब यहां पर जिनका नाम पंकज है तो यहां पे लिखना है पंकज, और हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर से। तो यहां से कस्टम फॉर्मेट और फिल कलर क्या करना है, रेड करना है हमें। यहां से क्या करना, ओके। अब देखो यहां से ओके किया तो पंकज एक ही नाम है, यहाँ पे नीचे अर्पित की जगह हम नाम चेंज करते हैं और यहाँ पर नाम लिख देते हैं पंकज। क्या नाम लिखते हैं, पंकज। अब देखो पंकज, अब यदि यहाँ से एक ही वर्ड हम चेंज करते हैं, पंकज की जगह पंकज जो नाम लिखा उसका जे अक्षर हटाते हैं, हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मीनिंग भी हम चेंज करेंगे तो भी क्या करेगा, हाईलाइट नहीं करेगा। जो नाम आपने टाइप किया कंडीशन के अकॉर्डिंग उसी के आधार पे क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट देर का हमें डेट अकॉर्डिंग, यदि हमारे को सीट हो उसमें डेट देर की और डेट के आधार पे हमें फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो डेट अकॉर्डिंग विकल्प का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। डेट अकॉर्डिंग के बाद डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखो डुप्लीकेट वे क्या होता है, कोई भी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार वो संख्या लिखी जा रही हो। जैसे यहाँ पे कर्मचारी दे रखे हमें, अब कर्मचारियों का पहले से हमें क्या दे रखा है, सैलरी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें हटाना है तो हटाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर यूज करते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट क्या होता है, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति। अब देखो डुप्लीकेट का कैसे पता रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां से डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट का कलर क्या लगेगा ना आपको, अब मैं यहां से डुप्लीकेट का कलर क्या करता हूं, येलो कलर। फॉन्ट कलर क्या करना है मेरे को, येलो। अक्षरों का कलर यहां से येलो, और मेरे को बॉर्डर भी लागू करना है तो मैं यहां से बॉर्डर भी लगा सकता हूं डैश डॉट के नाम से या डॉट डैश के नाम से, जो भी यहां से बॉर्डर लागू करना है, यहां से कलर सेलेक्ट करना वो। और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है, यहां से ओके। अब देखो यहां पर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। किसके, डुप्लीकेट। अब यहां पर डुप्लीकेट आ, इसका मैं यहां पे चेंज करता हूं, 12,000 रुपए सैलरी देता हूं। अपने आप देखो डुप्लीकेट हट गया। अब इसकी 26,500, इसकी भी हम 26,500 टाइप करते हैं, अपने आप हाईलाइट हो गया। अब यहां पर भी चेंज करते हैं हम, चेंज करने पर देखो यहां से चेंज हो रहे डेटा। तो डुप्लीकेट वैल्यू के बाद में हाईलाइट सेट कंप्लीट। इसी के बाद में चलते हैं टॉप और बॉटम रूल्स। सबसे पहले दे रखा है टॉप 10 आइटम। अब टॉप 10 आइटम दे रखा मैं यहां से डेटा दे रखे हैं। उसके बाद डी के बाद में एचआरए, उसके बाद में क्या करना, पीएफ। अब यहाँ पे सभी कर्मचारियों को 10% क्या मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है।
तो यहाँ पर सैलरी का 10% क्या देते हैं, पीएफ देते हैं। कितना परसेंट, 10% पीएफ देते हैं। तो पीएफ दे रहे हैं यहाँ पे सभी कर्मचारियों को। अब पीएफ में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर कोई भी दो कर्मचारी छांटने हैं जिनका पीएफ सबसे ज्यादा है, सबसे टॉप है। तो इसके लिए डेटा को सेलेक्ट किया हमने और टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम। अब मेरे को कितने छांटने हैं, केवल 2 कर्मचारी। यदि मेरे को 2 कर्मचारियों के यहाँ पे टॉप पीएफ देखना है तो 2 लिख दिया मैंने। यदि मेरे को 4 कर्मचारियों को छांटना है तो मेरे को 4 के डेटा टाइप करने होंगे। यदि आपके पास सीट 200 की दे रखी है, वो 200 में से आपको 10 के पीएफ छांटना है कि सबसे टॉप पीएफ वाले कर्मचारियों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो यहां से क्या करेंगे, 10 का यूज करेंगे। यानी जितने भी आपको हाईलाइट करने हैं वो यहाँ पे चेक बॉक्स में आप जो बॉक्स दे रखा है उस बॉक्स में आपको टाइप करने। फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप, जिसके अंदर एक बॉक्स बनाओ, वो बॉक्स के अंदर हम टाइप करेंगे। यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ से अक्षरों का कलर क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, या अलग कलर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ और फॉन्ट कलर यहाँ से क्या कर देता हूँ, ग्रीन करते हैं और यहाँ से ओके करो, आ गया पीएफ। उसके बाद में हम अब ये पीएफ निकाल लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं टॉप 10%। यदि हमें कोई परसेंटेज दे रखे हैं और सबसे टॉप वाले परसेंटेज को, यदि आपके पास कोई डेटा है, जैसे आपने कोई मार्कशीट बना रखी है, कोई भी आपके 100 स्टूडेंट हैं, उस 100 स्टूडेंट के आपने परसेंटेज निकाल रखे हैं, तो परसेंटेज में से आपको सबसे टॉप वाले प्रतिशत है उस स्टूडेंट को क्या करना, आपको छांटना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उनकी सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद टॉप 10% पे क्लिक करना है। टॉप 10% पे क्लिक करने के बाद जैसे एक को छांटना है तो यहाँ पर आपको 1 टाइप करना है और यहाँ से क्या करना है, आपको जो भी फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो कस्टम फॉर्मेट का यूज करेंगे। अक्षरों का कलर चेंज करना है, हमें बॉर्डर लगाना है, फिल कलर लगाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद में देर का बॉटम 10 आइटम। बॉटम का यूज कब करते हैं, यदि आपके पास डेटा है, क्या देर के आपके पास डेटा है और डेटा में सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, या यहाँ पे कर्मचारियों की जो हमारी सीट बनी हुई है, यहाँ पर आपको डेटा दे दिया जाए कि जिन कर्मचारियों की सैलरी सबसे कम है उनको हाईलाइट कीजिए, कोई भी 2 कर्मचारियों को। यहाँ पर मेरे को बॉटम 10 आइटम पे यूज करना है और कितने कर्मचारियों को, केवल 2 कर्मचारियों को। यहाँ से हाईलाइट करना है, बॉक्स का कलर चेंज करना है मेरे को। मैं यहाँ से फिल कलर चेंज करता हूं और यहाँ से फिल कलर लगा दिया मैंने और यहाँ से ओके किया। ओके, अब देखो यहाँ पे केवल 2 कर्मचारी है जिनकी सैलरी कितनी है, 19,000 रुपए। यदि यहाँ पे मैं कर्मचारी की सैलरी 11,000 रुपए टाइप करूंगा और यहाँ से चेंज करते हैं, 17,500 करते हैं। अब देखो 2 को हाईलाइट करके आपने 11,000 वाले को और 17,500 वाले को। नेक्स्ट चलते हैं, यदि परसेंटेज के आधार पे हमें डेटा निकालना है सबसे कम प्रतिशत वाले, तो यहां से बॉटम 10%। उसके बाद में देर का अबोव एवरेज, औसत सभी जानते हो औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत आपको यहां पर निकालना नहीं है, यहां पर आपको डेटा को केवल सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको औसत में दे रखा है कि जिन कर्मचारियों का डीए औसत से ज्यादा है तो अबोव एवरेज का यूज करना है। हमें औसत से ज्यादा है उनको लाइट रेड फिल कलर से हाईलाइट करना है, लाइट रेड फिल कलर से। ओके, अब इन कर्मचारियों का
जो डीए है औसत से ज्यादा है। अब चेक करते हैं औसत से ज्यादा कैसे, तो औसत से ज्यादा के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पर हम सबसे पहले टोटल कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, राशियों की संख्या टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया, डिवाइड किया, ठीक है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं। औसत के बाद में औसत से कम का यूज करना है हमें, तो यहां पर हमें टॉप बॉटम रूल्स दे रखे हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, बॉटम के नीचे दे रखा आपको बिलो एवरेज। अब वो औसत से ज्यादा हो गया और बिलो एवरेज क्या होगा, औसत से कम के लिए। उसके बाद चलते हैं डेटा बार। अब देखो डेटा बार को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा बार। तो जिन कर्मचारियों का जो डीए ज्यादा है उनका ज्यादा बॉक्स फिल होगा। देखो यहां से डेटा बार का यूज किया हमने। अब देखो इस कर्मचारी का डीए सबसे ज्यादा आ रहा है तो इनका बॉक्स देखो ज्यादा फिल किया हुआ है, और जिस कर्मचारी का डीए सबसे कम है उनका बॉक्स कम फिल किया हुआ है। जैसे आपके मोबाइल में जो नेटवर्क दिखाता है ना, सबसे कम ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे कलर स्केल। क्या करना आपको, कलर स्केल। अब कलर स्केल की सहायता से, कलर स्केल क्या होता है, जैसे आपके पास डेटा है, अब यहां पर आपको डेटा दे रखे हैं, एचआरए दे रखे हैं, तो एचआरए में आपको यह हाईलाइट करना है कि जिन कर्मचारियों का एचआरए सबसे टॉप में है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होना चाहिए, और मिडिल वाले येलो कलर से, और जिनका न्यूनतम है सबसे कम एचआरए है वो किससे हाईलाइट होना चाहिए, रेड कलर से। तो यहां से सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे हम। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, और यहां पर आपको क्या लगाना है, कलर स्केल। तो मैं यहां से कलर स्केल लगा रहा हूं, यूज किया मैंने कलर स्केल। कहां पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल। यहां से सबसे टॉप वाले को किस में दिखाना है, ग्रीन में, सबसे न्यूनतम वाले को रेड में, मिडिल वाले को येलो में। अब देखो यहां से हमने यूज किया, सबसे टॉप वाले को किस में, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, और जो मिडिल में आ रहे हैं तो मिडिल वाले को किससे हाईलाइट कर रखा है, येलो कलर से, और सबसे डाउन में है और सबसे कम एचआर है उसको किसमें, रेड कलर से। अब देखो थोड़ा सा इसमें अंतर आ रहा है। अब यहां से जो टाइप की है 1210 सबसे कम है, और 1900 क्या है, 1200 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका देखो थोड़ा सा हल्का कलर आ रहा है। और इसमें देखो मैं यहां से इसका चेंज करता हूं, जैसे यहां पर इसका करते हैं 3500 रुपए एचआरए। अब देखो यहां से क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया थोड़ा यहां से। अब यहां से मैं इसको चेंज कर देता हूं, 2420 की जगह यहां से 6500 करते हैं। ये गहरा ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा, देखो गहरे कलर आ रहा है। पहले इनका ग्रीन आ रहा ना कलर, अब देखो हल्का कलर आ गया, थोड़ा डार्क में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आइकन सेट करना। क्या करना आपको, आइकन। तो इस प्रकार से हम आइकन भी सेट कर सकते हैं। आइकन में ये दिखा सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, उन कर्मचारियों का जो पीएफ दे रखा है हमें, कर्मचारियों का जो पीएफ दे रखा है, और सबसे ज्यादा जिनका पीएफ है वो ग्रीन कलर में दिखाना चाहिए, यानी ग्रीन कलर के आइकन में आना चाहिए। तो यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के आइकन दे रखे हैं। तो इसके आगे चलते हैं आइकन में। अब देखो यहां पर आइकन दे रखे हैं, ट्रिंगल आइकन दे रखा है, सभी का नाम भी दे रखा है। जैसे कर्सर को ले जाते हैं तो उनका नाम भी बता रहा है। ट्रैफिक लाइट का आ रहा है, 3 सिंबल आइकन आ रहा है यहाँ पे देखो रेटिंग आ रहे हैं, 3 स्टार की रेटिंग देनी है आपको, उसके बाद 4 रेटिंग देनी है आपको। अलग अलग प्रकार की रेटिंग आ रही है। तो हमें किस प्रकार का यूज करना है, हमें रेटिंग की सहायता से देखना, तो रेटिंग का यूज करेंगे। ट्रैफिक का यूज करना है तो हमें ट्रैफिक के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे ट्रैफिक में सेलेक्ट किया, अब जिनका क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वाले को किस में दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रहा है। यदि इसका अपोजिट दे दिया जाए कि जिन कर्मचारियों का पीएफ सबसे ज्यादा है,
जिन कर्मचारियों का पीएफ सबसे ज्यादा है उनको तो रेड कलर में हाईलाइट करना है या रेड कलर का आइकन प्रदर्शित करना है। कौन सा? ट्रैफिक का यूज कर सकते हैं। और सबसे जो न्यूनतम है या सबसे जो कम है उनको ग्रीन कलर में, और जो मिडिल वाले हैं उनको येलो कलर में। तो यहां पर आपको दे रखा है ट्रैफिक लाइट, तो यहां से रेड वाले का यूज करना है हमें। अब देखो यहां पर इसको वापस हटा के दोबारा लगाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां पर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब फिर से हम लागू करना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट, तो यहां से आइकन लगाना चाहते हैं। अब देखो आइकन में किस प्रकार का दे रखा है, अलग अलग आइकन में दे रखे हैं। अब देखो यहां से ग्रीन का दे रखा है हमें 3 एरो, दूसरा लगाना चाहते हैं मैं रेटिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यहां से देखो रेटिंग लागू करते हैं। रेटिंग वाले पे क्लिक किया हमने। अब देखो ये मोबाइल में जो नेटवर्क प्रदर्शित कर रहा है इसी प्रकार से ये पीएफ को प्रदर्शित कर रहा है रेटिंग के माध्यम से। अब जिन कर्मचारियों का पीएफ सबसे टॉप में उसकी देखो रेटिंग सबसे ज्यादा आ रही है, और जिनका न्यूनतम है सबसे कम है उनकी रेटिंग क्या दिखा रहे हैं? कम दिखा रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितने शर्तें लागू कर सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अधिकतम 3 शर्तें लागू कर सकते हैं। 3 शर्तें कौन सी होती है? अक्षरों का कलर चेंज करना, फिल कलर करना यानी हाईलाइट करना, बॉर्डर करना। तो अधिकतम कितने शर्तें लागू कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? 3 शर्तें लागू कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। आपको मैं आशा करता हूं कि वीडियो पूरे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास का यहाँ पे समापन करते हैं।